हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग हमेशा के लिए अच्छे रहो। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ऑल अबाउट इंडीजमेंट। और इंडीजमेंट में हम लोग आज ये देखेंगे व्हाट इज़ इंडीजमेंट एंड हाउ टू फाइंड इंडीजमेंट। राइट। देखिए गाइस, इंडीजमेंट क्या होता है। इंडीजमेंट एक ऐसा लेवल होता है जो इंड्यूस करता है लोगों को, मतलब अट्रैक्ट करता है। प्राइस प्राइस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है, जिसमें लोग बाय एंड सेल करें जानबूझ के। जो होता है ट्रैपिंग, ट्रैप करती है मार्केट में। मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है लोगों को बाय एंड सेल करने के लिए। सो वो लेवल होता है इंड्यूसमेंट, है ना। तो इंड्यूसमेंट को हम कैसे मार्क करते हैं, तो हम देखते हैं अभी। पहले हम देखेंगे डायग्राम में, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट में। राइट। तो सिंपली मार्केट क्या करता है यहाँ पे, हाई। देखो गाइस, मैं आपको फर्स्ट डे बता देता हूँ। क्योंकि जब भी हमें एक हायर हाई या लोअर लो फाइंड करने के लिए, मार्क करने के लिए, उसके पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। जब भी मार्केट इंडीजमेंट लेगा, उसके बाद ही हमारा हायर हाई लोअर लो जो भी होता है, हाई लो मेजर हाई एंड लो, वो हमारा कंफर्म होता है। राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है कि मार्केट सिंपली एक हाई लो बनाते हुए, हाई लो, फिर हाई लो, हाई लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि एक हाई लो क्यों बोल रहे हो इसे, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई मार्केट ने फिर से हायर लो ले लिया, फिर से इस हाई को ब्रेक किया तो हायर हाई बन गया। तो इस तरह से मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे। अब जिनको भी ये लगता है कि मैं इस ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस हायर हाई हायर लो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में विदाउट टेकन आउट अवर इंडीजमेंट वी कांट मार्क हायर हाई एंड लोअर लो। राइट। मतलब अगर हमें स्मार्ट मनी में क्या होता है, स्मार्ट मनी में एक हाईएस्ट हायर हाई हायर लो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट इंडीजमेंट लेना ज़रूरी है। और इंडीजमेंट क्या होते हैं, इंडीजमेंट मतलब कुछ नहीं है, सिंपली जो मार्केट हायर, इस हाई को ब्रेक करने के बाद जब भी मार्केट एक हाई ब्रेक करता है तो उसका रिसेंट पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक जो होता है वही हमारा इंडीजमेंट करता है। और ये अभी इंडीजमेंट, अब तक इंडीजमेंट नहीं है। इंडीजमेंट कब होगा, जब भी मार्केट ऊपर जो गया है ऐसे नीचे आके इसको टैप करेगा, इसको स्वीप करेगा या इसको ब्रेक करेगा, तब जाके हमारा ये इंडीजमेंट बनेगा। जैसे मार्केट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ऊपर गया था मार्केट, तो सिंपली कुछ ऐसे करके कुछ नीचे आया मार्केट और इसको टैप किया या ब्रेक किया, जो भी किया, इसको लेने के बाद ये हमारा क्या हो गया अभी। अब जाके हमारा ये इंडीजमेंट का काम करेगा, अब जाके ये हमारा इंडीजमेंट है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक था हमारा और उसी को मार्केट ने ले लिया। और वही इंडीजमेंट क्या होता हमारा, मार्केट ने नहीं लिया होता। मान लो मार्केट कुछ ऐसे यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट फिर से इस इंडीजमेंट को, इस पुल बैक के लिए बिना, सिंपली ऐसे जाके ऊपर चला गया और आगे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। कौन से वाले हाई को, इस हाई को, मेन हाई को। ठीक है, इस हाई को जैसे मार्केट ब्रेक करता है तब इंडस्टमेंट हमारा फिर से शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। क्यों, इस हाई का ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट इंडस्टमेंट यही वाला है, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट फुल ब्रेक है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। राइट। और कुछ लोग बोलेंगे क्या ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है और रियल वाला ब्रेकआउट कौन सा होता है। तो उसके लिए आपको इंडस्टमेंट देखना पड़ेगा। जो इंडस्टमेंट लेने के बाद हमारा ब्रेकआउट होता है वो हमारा होता है मतलब रियल ब्रेकआउट। और इंडस्टमेंट के बिना, जैसे यहाँ पे इंडस्टमेंट नहीं लिया मार्केट ने, सिंपली ऊपर जा रहा है मार्केट हाई लो बनाते हुए, तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है। ओके। देन ओके, अब मार्केट ने क्या किया, अब तक यहाँ पे इंडस्टमेंट नहीं लिया। तो इंडस्टमेंट कब, मार्केट जब भी इंडस्टमेंट देगा यहाँ पे, तब जाके हमारा हायर हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब जाके यहाँ पे मान लो यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया मार्केट ने एंड मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट। अब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। जब भी इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए हमें कैंडल क्लोजिंग के साथ, तब ये जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड, अभी मार्केट अप ट्रेंड है। ये सब यहाँ से यहाँ तक कोई भी कुछ हायर हाई हायर लो नहीं है, सिंपली इंटरनल मूवमेंट है हाई एंड लो के बीच का। ठीक है, जब इंडस्टमेंट लेता है मार्केट तभी जाके हमारा हायर हाई यहाँ पे मिलता है हमें। इसको मार्क भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हायर हाई होने के बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ एक विक बना के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये हमारा कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। फिर से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट कौन सा, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक या फर्स्ट लो कौन सा होता है हमारा, वो हमारा इंड्यूसमेंट का काम करता है, जो कि ये वाला है।
इसको मार्केट जब भी लेगा, इसको मार्केट जब भी लेगा तो ये हमारा इंडिसमेंट होगा। इंडिसमेंट के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे हायर हाई कंफर्म होने के बाद इस हाई को मार्केट जैसे ब्रेक करता है तब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो जाएगा। अब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा बॉस था। ये हमारा बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इंड्यूसमेंट, अब देखिए इंड्यूसमेंट, अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? अब फर्स्ट पुल बैक यही है, तो ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फर्स्ट पुल बैक या फर्स्ट लो जो बोलते हैं हम लोग, रिसेंट लो, यही वाला है। इसको मार्केट लेगा तो फिर से इंड्यूसमेंट, अगर इसको मार्केट नहीं लेता है तो फिर से एक पुल बैक बना के ऐसे ऊपर जाता है, तो हमारा इंड्यूसमेंट भी साथ ही साथ शिफ्ट होता चला जाएगा। जब तक मार्केट पुल बैक को ग्रैब नहीं करेगा तब तक इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा हमारा, राइट। ओके, तो ये हमारा अप ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड में कैसे देखेंगे हम लोग? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे हमारा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? डीपेस्ट लो जो है वो हमारा ये है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा एक हायर लो। अब जाके ये हमारा हायर लो है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है उसके नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होता है हमारा, वो हमारा हायर लो होता है। अब इस हायर लो को जब अगर मार्केट ब्रेक करता है जब भी, तो ये हमारा क्या होगा? चौक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट अपना अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड मार्केट शिफ्ट कर रहा है, अपना कैरेक्टर को मार्केट चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हमारा इंडिसमेंट है। अगर इसको मार्केट लेता है तो ये इंडिसमेंट है। जैसे मार्केट ने इसको लिया तो ये हमारे इंडिसमेंट का काम करेगा, ठीक है। इंडिसमेंट लिया मार्केट ने और इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इंडिसमेंट। इंडिसमेंट लेने के बाद हमारा फिर से हायर हाई मिल गया यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे हायर हाई ब्रेक, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। तो अब जाके हमारा क्या हो जाएगा? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा। अब सेम, अब क्या है? सेम हमें दिखना होता है जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फिर से हमें क्या, अब मार्केट अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो अभी क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। क्यों? एक लोअर लो हमें मिलना है। अब लोअर लो कैसे मिलेगा हमें? जब इस इंड्यूसमेंट को मार्केट लेगा तब जाके हमारा लोअर लो बनेगा। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट, अभी फिलहाल तो इंड्यूसमेंट यही पे है ना, फर्स्ट पुल बैक तो ये है। सो ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ये इंड्यूसमेंट है, इसको मार्केट लेता है तो ठीक है, तो हमारा लोअर लो मिल जाएगा। अगर इसको मार्केट लेता नहीं लेता और डायरेक्टली सिंपली ऐसे एक पुल बैक देके नीचे, इसको नहीं लिया मार्केट ने, सिंपली एक पुल बैक लेके मार्केट फिर से नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो ये हमारा अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्यों अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया था। सो अभी क्या होगा? ये इंड्यूसमेंट का जो ये इंड्यूसमेंट है ये शिफ्ट होगा नेक्स्ट पुल बैक पे ऊपर, क्योंकि इस लो को ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट पुल बैक तो यही वाला है ना, रिसेंट पुल बैक यही वाला है। तो ये इंड्यूसमेंट का, अब ये इंड्यूसमेंट रहेगा हमारा। अगर मार्केट फिर भी इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेगा, फिर से वैसे सेम एक ऊपर जाके हाई लगा के लो ब्रेक करेगा, तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा जैसे यहाँ पे हुआ था अप ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम हमें देखना होगा। सो अभी क्या होगा? मार्केट जब भी इस इंड्यूसमेंट को लेगा तब जाके हमारा एक लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा एंड मार्केट फिर से इस तरह से कंटिन्यूशन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव करेक्शन, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। और ये फिर से इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव, फिर से इम्पल्सिव, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव। जो कि चार्ट में देखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख गए, इंड्यूसमेंट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना प्रॉपरली सीख गए, तब आपको चार्ट में इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मार्केट में इंड्यूसमेंट। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट लेने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर वैलिड फुल बैक चाहिए, राइट। और वैलिड फुल बैक, जिनको भी वैलिड फुल बैक के बारे में डाउट है या फाइंड करना नहीं आता है, वो कमेंट कर सकते हो या डीएम भी कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा फुल बैक कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम टॉपिक के ऊपर। क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा एक लोअर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। और गाइस ये सब आपको ना प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सब कुछ मतलब प्रॉपरली समझोगे।
अगर अब यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत ईजी है, अरे ये तो वो इतना 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 ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन आप जब चार्ट में देखोगे, चार्ट में जाओगे ना, तब आपको समझेगा कि कितना उतना ईजी नहीं है जितना हमें अभी दिख रहा है, राइट। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट गाइस। अगर विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस हमें बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमें एक हमारा हायर हाई मिल गया, सॉरी हमारा लोअर लो लोअर हाई मिल गया, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो मार्केट सेम हम स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे ही करते हैं। तो हमारा टॉपिक था अभी इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट में कन्फ्यूजन क्या आता है लोगों को, जैसे मार्केट अभी इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट क्या करता है, मार्केट क्या कर रहा है, इंड्यूसमेंट लोगों को ट्रैप कर रहा है सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए। तो होता है इंड्यूसमेंट का काम। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इंड्यूसमेंट कैसे ट्रैप करता है लोगों को, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे एक हाई लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इस जोन में यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो बाई करते हैं वो लोग। जैसे इस ऐसे मार्केट आता है तो ये लोग यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे इस लेवल में लोग बाइंग करते हैं, इस लेवल में लोग बाइंग करते हैं अगेन, इस लेवल में अगेन लोग बाइंग करते हैं, सॉरी यहाँ पे बाइंग अगेन। इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे ब्रेकआउट दे दिया, नीचे आता आएगा मार्केट, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में लोग यहाँ पे बाई करते हैं। तो यहाँ पे जब बाइंग करते हैं ना, तो अब क्या हो रहा होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। देखो जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो लोगों को क्या लगता है हायर लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, क्या हुआ, मार्केट लो एंड हाई, हायर लो मार्केट का ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे दिखाता है कि सेल जा रहा हूँ, मतलब मार्केट दिखा रहा है यहाँ पे कि मैं अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मार्केट। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे समथिंग सेल लेने लगते हैं, जो कि कुछ लोग देखते देखते होंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेल करेंगे, राइट। और कुछ लोग रिट्रेसमेंट, इस ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेंगे। तो बहुत तरह का सा रिटेल्स पैटर्न्स होते हैं ट्रेड लेने के, तो उसको हमें अवॉइड करना है स्मार्ट मनी में, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक बुलिश पैटर्न, मतलब मार्केट बुलिश है। और जब भी मार्केट बुलिश होता है और रिवर्सल पैटर्न्स मिलता है ना, बुलिश मार्केट में जब भी रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं, जैसे ये वाला लो ब्रेक कर दिया, या कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन करना ये करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है इसी, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट के ऊपर लोग सेल करेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट में। और ये कुछ एक पैरेलल चैनल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे लाइक दिस, तो इसको ब्रेकआउट या फेकआउट के बाद लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग प्लान करते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं। अब सिंपली बात है, मार्केट अपट्रेंड में है तो सेल क्यों करना है। जब भी मार्केट अपट्रेंड में होता है या मार्केट बुलिश है और एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है यहाँ पे, तो ये ट्रैप होता है मार्केट में, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है ये सब, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ेगा, राइट, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब क्या होती है, हमारी लिक्विडिटी होती है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी पॉइंट्स, लिक्विडिटी पुल्स बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इंडस्टमेंट ऐसे काम करता है। मार्केट क्या है, यहाँ पे इंडस्टमेंट ये होता है, जैसे यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए रहते हैं इस लेवल्स में। तो मार्केट उस स्टॉप लॉसेस को लेने के बाद ही एक अच्छा एक अपसाइड या डाउन साइड के लिए मूवमेंट देता है हमेशा के लिए। जैसे क्या है, ये क्या था, हमारा इंडस्टमेंट था, राइट, ये भी हमारा इंडस्टमेंट था, ये इंडस्टमेंट था। और यहाँ पे क्या था, लोगों का स्टॉप लॉस था। मे बी यहाँ पे लोगों ने एक इस ब्रेकआउट के बाद इस यहाँ पे कुछ बाई किया होगा इस जोन में, जो कि हमारी स्मार्ट मनी ट्रैप होती है। और यहाँ पे भी लोगों का स्टॉप लॉसेस थे बहुत सारे लोगों के, इस स्विंग लो में, इस स्विंग जो स्विंग हाई और लो होते हैं ना, ये लोगों के स्टॉप लॉसेस के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी पड़ी हुई रहती है, तो उसको मार्केट लेने के लिए ज़रूर आता है। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट है या रियल लोअर लो हायर हाई है, वो सब देखते हुए हमें ट्रेड प्लानिंग करनी होती है। तो ये होती है इस इन्वेस्टमेंट का काम। तो यहाँ पे और एक डाउट था, किसी ने मीडियम किया था, तो उनका क्या डाउट था, इन्वेस्टमेंट वो मार्क करने में कुछ कन्फ्यूजन था। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है, मार्केट प्रॉपरली अप ट्रेंड जा रहा है, और मार्केट ने क्या किया, ऐसे जाके एक इन्वेस्टमेंट ले लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट फिर से ऐसे नहीं जा रहा है, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्क कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्क कर रहे हैं, कहाँ पे, एक सेकेंड देखो, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे,
इस इंड्यूसमेंट को लिया मार्केट ने, फर्स्ट पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये तो हमारा बॉस, और मार्केट ने यहाँ पे बॉस अगेन हमारा बॉस था यहाँ पे, राइट। इस बॉस को मार्केट ने ब्रेक किया, क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट हमारा था यहाँ पे, ये हमारा इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, और ये हायर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्या हुआ था यहाँ पे, लोग इंड्यूसमेंट कहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इस लेग में। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। तो इंड्यूसमेंट तो ये था हमारा, लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हैं। इसमें ये इंड्यूसमेंट कैसे हो गया भाई? ये कोई इंड्यूसमेंट है हमारा? नहीं, ये क्या है, इस हाई एंड लो के बीच का जो मूवमेंट है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारा। इंटरनल एक मैक्रो स्ट्रक्चर होता है इस लो एंड इस हाई के बीच का, राइट। ये इंड्यूसमेंट लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंड्यूसमेंट बोल रहे हैं, ये इंड्यूसमेंट एंड इसको हायर हाई मार्क कर रहे हैं इसे। फिर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे लोग। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा ना। इंड्यूसमेंट कब हमारा मिल जाएगा हमें, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई हाई ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट सिंपली करेक्शन के लिए जा रहा है। एक इम्पल्सिव मूव लेने के बाद मार्केट करेक्शन कर रहा है ना यहाँ पे। तो करेक्शन में हमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे देखना होता है, जो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा फर्स्ट लो होता है, फर्स्ट पुल बैक जो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। और ये इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक ही नहीं किया। अगर मान लो इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया होता तब जाके ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट बनता, लेकिन इस हाई को मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया अभी तक। इस इंटरनल में इंड्यूसमेंट मार्क करोगे तो सब गलत हो जाएगा ना भाई, राइट। इस तरह से तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है गाइस, तो इसको थोड़ा ध्यान रख के करो। इंड्यूसमेंट हमारा यही पे था, जिसको यहाँ पे भी मार्केट ने, देखो मार्केट ने यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया अभी तक। क्या किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी नहीं लिया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर ब्रेक किया मार्केट ने। और मार्केट ऐसे ही करके ट्रैप करता है। तो 80 to 90% लोग ट्रैप यही पे होते हैं एसएमसी में। तो वो इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। तो ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे था। पर इक्वल लो जो होता है ना यहाँ पे, जैसे मार्केट क्या क्या यहाँ पे इक्वल लोस पे होते हैं ना, तो भी वो हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, तो स्वीप चाहिए, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इक्वल लो इसको मार्केट टैप कर रहा है या इक्वल लो बना के जा रहा है तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा ये, ठीक है। ये होते ही इक्वल लो होते ही लिक्विडिटी, अगेन ये होती है लिक्विडिटी, ठीक है। ये होती है हमारी बाई साइड की लिक्विडिटी, ओके। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और अब जाके ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, सॉरी यहाँ पे। और जिन्होंने भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया था, उनका सब स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। और स्ट्रक्चर गलत होगा तो आपका इंड्यूसमेंट फिर से गलत होगा, इंड्यूसमेंट फिर से गलत, तो जोन मार्किंग जो आपका ऑर्डर ब्लॉक्स एंड पीओआईज होती है वो सब गलत होते हैं। अब इंड्यूसमेंट एंड पीओआई गलत होगा तो आपका ट्रेड्स सब स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, राइट। तो प्रैक्टिस करें इंड्यूसमेंट के ऊपर एंड पुलबैक्स के ऊपर। तो ये था एक डाउट्स। और एक डाउट था कि माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है। देखो माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता है। हमें माइनर इंड्यूसमेंट हो या मेजर इंड्यूसमेंट हो, हायर हाई हायर लो मार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए, चाहे वो मेजर इंड्यूसमेंट हो या माइनर इंड्यूसमेंट हो। और माइनर इंड्यूसमेंट एंड मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है, सिंपली देखो क्या होता है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक था, ये हमारा इंड्यूसमेंट था और ये हमारा क्या है, मेजर इंड्यूसमेंट है। अगर यहीं पे मार्केट इंटरनली, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है अभी, और इस लेग में, अब इस लेग में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये इंड्यूसमेंट है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट। इस लेग में ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब माइनर, अब ये क्या हुआ, एक मेजर इंड्यूसमेंट। मेजर इंड्यूसमेंट मतलब क्या है, जो बड़ा बड़ा पुलबैक्स बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेजर इंड्यूसमेंट। एंड इस पुलबैक के अंदर ही छोटे छोटे पुलबैक्स बनते हैं, कभी कभी 2-3 पुलबैक्स बन के मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो वो होते हैं माइनर इंड्यूसमेंट। माइनर इंड्यूसमेंट यानी कि एक कैंडलस्टिक बेस हमारा पुलबैक्स बनता है, एक एक दो कैंडल्स पुलबैक स्विप करके, लो स्विप करके ऊपर जा रही होती है, लाइक दिस। इसी पुलबैक में मार्केट ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है, सॉरी, इसी पुलबैक में मार्केट ऐसा कुछ मूवमेंट करके जा रहा होता है। तो ये हमारे पुलबैक होते हैं माइनर्स, ये हमारे माइनर्स पुलबैक होते हैं, जो कि इसे हम बोलते हैं माइनर पुलबैक्स। लेकिन इंड्यूसमेंट हमारा वो यही होगा,
इंड्यूसमेंट हमारा यही होगा, जब इस इंड्यूसमेंट को मार्केट लेगा तब भी हमारा हायर हायर हाई कन्फर्म होगा। हमारा हाई कन्फर्म करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, चाहे वो लो माइनर हो या मेजर हो, उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेते वक्त हमें देखना पड़ेगा कि माइनर इंड्यूसमेंट से भी मार्केट जा सकता है या मेजर तक आके भी मार्केट रिवर्सल ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एंट्री की बात आती है ना। तो इंड्यूसमेंट के डॉट में कोई ये नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है कि इंड्यूसमेंट हमें सिर्फ फुल बैक देखना होता है, फर्स्ट फुल बैक, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, उसका कोई मैटर नहीं करता, राइट। ओके, तो अब फिलहाल यही हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो आपको इंड्यूसमेंट का क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब हम चार्ट पे भी देखते हैं, चार्ट पे हम कैसे इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। चलो चलते हैं चार्ट में, और ये हमारा 1 आवर का चार्ट है गोल्ड का। और हर एक टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम हो हायर टाइम फ्रेम हो, हमें स्ट्रक्चर में मैपिंग एंड इंड्यूसमेंट सेम हमें मार्क करना होता है। लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए हमें क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या होता चाहिए, क्लोजिंग की मैटर नहीं करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर क्लोज करता है तो भी चलेगा, स्वीप करता है तो भी चलेगा। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग करेगा तब ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते वक्त हमें स्वीप करता है मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट स्वीप करता है तो भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। ओके ओके, इसको याद रखना। तो अब देखते हैं हम चार्ट में, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है 1 आवर का, और इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और इंड्यूसमेंट कहाँ पे हमें मार्क करना है। तो जब भी हम मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक तो हमें हाईएस्ट पॉइंट देखना होता है, पीक पॉइंट, या लोवेस्ट देखना होता है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा हो रहा है, या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, तो उस पॉइंट को हमें पकड़ना होता है। और वही से हम लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी स्टार्ट करनी होती है। तो उसमें कन्फ्यूजन होना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 1 आवर का चार्ट है, ये क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। इसको जूम करके देखोगे आप तो देखो मार्केट सिंपली क्या था, मार्केट अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अब डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, अगर डाउन ट्रेंड में हमें देखना होगा तो हमें क्या देखना होता है, हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट चाहिए। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, उससे पहले कि अप ट्रेंड में कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, अप ट्रेंड था ना मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था, उस लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे ना आप, तो इस लेग में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था मार्केट ने, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे लिया था, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चाहिए कि मार्केट का इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, और कहाँ पे था इंड्यूसमेंट, इस लेग में देखोगे आप तो फर्स्ट मार्केट का इंड्यूसमेंट या यही पे था, इस मार्केट ने पुल बैक यहाँ पे लिया था, ये हमारा इंड्यूसमेंट, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट, और इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट स्वीप हुआ यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने इसको स्वीप किया, तो ये स्वीप जब भी हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप थी। अगेन इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म होने के बाद हमारा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे यही था ना लोवेस्ट पॉइंट। तो इस लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता, सॉरी यहाँ पे इस मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से क्या हुआ, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, ये वाला था। देखो अब माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट की बात जिस अगर आती है ना, तो यहाँ पे ये देखो माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट कौन सा है, हमारा मेजर इंड्यूसमेंट आफ्टर दिस ब्रेकआउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर इंड्यूसमेंट हमारा ये था, मेजर इंड्यूसमेंट यही था, सॉरी, राइट, ये मेजर इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने इसको नहीं लिया, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, पहले इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई फिर से अगेन ब्रेक किया एंड नीचे स्विप करके मार्केट क्लोजिंग दे दिया। अब इस लेग में ना इस एक पुल बैक के अंदर ही हमें और एक पुल बैक मिल रहा है, कौन सा वाला, जो कि ये वाला है, राइट। तो ये होता है माइनर इंड्यूसमेंट, यही होता है माइनर इंड्यूसमेंट। अब हायर हाई हायर लो मार्क करने के लिए हमें यहाँ पे देखो, हायर हाई मार्क करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, माइनर हो या मेजर हो डजेंट मैटर, हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। मतलब वो वैलिड इंड्यूसमेंट हमें रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो अब हम इसी को लेते हैं, जब इसको मार्केट लेता तो हमारा इंड्यूसमेंट हमारा मिल जाता। लेकिन क्या मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक लेके फिर से अगेन अप गया, तो इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। इतना क्लियर? ओके, इतना क्लियर है? ओके, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया यहाँ पे। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा हायर हाई हमें मिल गया, जो कि हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। ओके, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक देखिए हमें बाइंग करनी होती है। अब हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन सा था यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल यही था, तो यहाँ से हमें बाइंग करनी थी। फर्स्ट बाइंग तो यही भी थी। मार्केट ने इसको थोड़ा रिजेक्शन दिया यहाँ पे और फेल कर दिया। तो फेल करने के बाद हमें यहाँ पे सेलिंग देखना होता है, कहाँ तक? हमारे एक्सट्रीम तक। और एक्सट्रीम यहाँ पे कौन से है? यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम हमारे ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो नहीं है। अगर आप इस डेक में देखोगे तो एवरीथिंग इज़ मिटिगेटेड। ये हमारा ऑर्डर फ्लो फुल ऑर्डर फ्लो था, मिटिगेटेड है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो हमारे यहाँ पे था, इसको इसके अंदर का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो लास्ट सेलिंग मूव तो ये था, ये थी हमारी, सॉरी ये वाली थी। और इसको भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मिटिगेट थी, ये भी मिटिगेट था यहाँ पे। नेक्स्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय ये थी, तो इसको भी मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट किया। तो यहाँ पे कोई भी हमारा क्या नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। सो यहाँ पे कोई भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड नहीं था। सो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक हमारी वीक थी, अनमिटिगेटेड वीक को हम यहाँ पे एक रेफरेंस से के थ्रू ले सकते थे एज ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे कोई भी वीक ऐसे नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड है, सब सारी की सारी मिटिगेटेड है, राइट। तो हमारे यहाँ पे कोई भी ये रहता, तो हमें क्या करना था, एक इस लो को मार्केट स्वीप करता तब हमें बाई करना था। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, यहाँ पे कोई स्वीप नहीं मिला हमें, मार्केट ने डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हमारा हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब हमें देखना होता है कि हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट जब लेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, यह लोअर लो में चाहिए, राइट। लोअर लो के चले, लोअर लो के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फर्स्ट इंड्यूसमेंट हमारा यही था। मार्केट सीधा नीचे आया, ऊपर गया था और इसको ब्रेक किया था ऐसे। तो हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा था यहाँ पे, ये वाला था पुल बैक। इसको मार्केट ने लिया क्या, नहीं लिया। फिर इस इंड्यूसमेंट को हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट लो पे, कहाँ पे, मार्केट नीचे आया, पुल बैक और ये था, ये हमारा पुल बैक था। तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, जब भी इंड्यूसमेंट लेता है, देखो मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेता है तो हमें सेलिंग करनी है, राइट। अब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और मार्केट डाउन आ गया यहाँ तक। मार्केट डाउन आ गया, डाउन आने से पहले मार्केट ने क्या किया था, इंड्यूसमेंट और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट था। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सिंपली एक स्वीप दिया मार्केट का, मार्केट ने, जो कि हमारा लिक्विडिटी थी। ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, ठीक है। अभी लिक्विडिटी स्वीप, अगेन क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अब जाके हमारा मार्केट ने इस लो के नीचे हमें ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग मिली कैंडल की, तब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। तब तक ये कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट सिंपली नीचे आया यहाँ से ऊपर, सिंगल लेग में लाइक दिस, मार्केट सिंपली ऐसे नीचे आया था यहाँ पे, ठीक है। और इंड्यूसमेंट है ये हमारा, मार्केट सिंपली ऐसे गया और नीचे आया था। तो हम इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, मार्केट यहाँ से ऊपर के चला गया था ऐसे, और ये हमारा मूवमेंट है, राइट। ऐसे हमें देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है ना, इसीलिए। ओके, इसको डिलीट करता हूँ। तो मार्केट कभी कभी इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट भी लेके जाता है, कभी कभी छोटे छोटे मूवमेंट में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे हुआ था ये वाला। कभी कभी बहुत बड़ा मूवमेंट भी, ऐसे स्ट्रक्चर भी मार्केट क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हाई कौन सा है हमारा, तो ये हमारा हाई था, ये वाला पॉइंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। मार्केट यहाँ तक गया इस ब्रेक को करने से पहले, यहाँ से जाने के बाद मार्केट गिरा था, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। अब इस हाई को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन एंड, और अब हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है यहाँ पे, अब हमारा इंड्यूसमेंट आप देखोगे तो इस लेग में हमारा कोई इंड्यूसमेंट था जो कि ये वाला था। मार्केट नीचे आया,
सिंपली नीचे आया मार्केट। नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं था, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट ये वाला था। मार्केट ने यहाँ पे ये था हमारा इंड्यूसमेंट। चलो देखते हैं आगे शिफ्ट। अब देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं लिया, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। अब यहाँ पे ट्रैप नहीं बनाए, कोई कंफ्यूज नहीं बनाए, यही हमारा इंड्यूसमेंट है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। अब हमें इंड्यूसमेंट चाहिए नया वाला, तो इस लो को मार्केट को ब्रेक, मार्केट जब ये लो ब्रेक करेगा, ये वाला लो मार्केट ब्रेक करेगा, तब जाके हमारा न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा। उससे पहले मार्केट कुछ भी कर रहा है इसके इंटरनली, तो इसको इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे ऐसे, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, कोई इसको मार्क करेगा, कोई इसको, ये सब इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट के लिए हमें इस लो को ब्रेक करना मार्केट ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक दिया, तब हमारा इंड्यूसमेंट हमें मिल गया, और इंड्यूसमेंट था हमारा यहाँ पे था पहले फर्स्ट इंड्यूसमेंट। अब आईडीएम इसको ब्रेक करने के बाद, इस लो को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। इंड्यूसमेंट देने के बाद मार्केट का हमारा लोअर लो मिल गया, और ये कोई हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। सो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इस लो में, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लोअर लो, इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। और इस हाई को अगर मार्केट शिफ्ट करता या ब्रेक करता, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बनता, ये वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने यहाँ तक मार्केट नहीं गया, और सीधा यहाँ से ड्रॉप कर लिया मार्केट, राइट, ओके। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा कौन सा था इंड्यूसमेंट, अगेन फर्स्ट फुल ब्रेक कौन सा है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो था हमारा, हाँ ये वाला, राइट। यहाँ पे मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, मार्केट चला गया नीचे, आईडीएम, ठीक है, आईडीएम लिया मार्केट और चला गया नीचे। और यहाँ से क्या था, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट ये वाला था। चलो अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ओके। तो मार्केट ने अभी तक कुछ नहीं किया, मार्केट का हाई और लो के बीच में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है हाई एंड लो के बीच में घूम रहा है। अब बात आती है इस मार्केट को, जब तक ये मार्केट लो हाई लो नहीं ब्रेक करेगा, तब तक ये इंटरनल मूवमेंट है। तो इंटरनल मूवमेंट में ट्रेड करने के लिए आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, जो कि उससे डेली हाई लो की लिक्विडिटी होती है, एक होती है सेशन लिक्विडिटी, है ना। और इंटरनल लिक्विडिटी में भी बहुत सारे लिक्विडिटी होती है, उसका आप देखते हुए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जोन है, जो लेवल से, वो कि एक हायर हाई लोअर हाई ये है, एंड लोअर लो यही वाला है, ओके। अब हमारे लेवल्स कौन से हैं यहाँ पे, हमारे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें सेलिंग का ट्रेड देखना है, राइट। तो सेलिंग के लिए अभी हम देखते हैं लिक्विडिटी, हम देखते हैं क्या लिक्विडिटी। तो 1 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे देखना होगा ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, लास्ट बाइंग मूव फर्स्ट तो ये थे हमारे मार्केट की, जो कि यहीं पे मिटिगेट हुए थे, राइट, यहाँ पे मिटिगेट हुआ, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है ये फुल मूवमेंट। और इस मूवमेंट, इसी के अंदर हम दूसरा ऑर्डर फ्लो देखेंगे इस मूवमेंट में, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, यहाँ मार्केट ने यही पे मिटिगेट किया था। लेकिन इस ऑर्डर फ्लो में और एक ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो में और एक ऑर्डर फ्लो है, जो कि हमारा अनमिटिगेटेड था ये वाला, और यही हमारा ऑर्डर फ्लो POI भी है। चांसेस है मार्केट एक तो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के ऊपर कोई भी जोन नहीं है अभी तक। इंड्यूसमेंट के हमें 2 जोन चाहिए, एक तो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला एंड एक्सट्रीम 1। और एक्सट्रीम 1 जोन हमारा कौन सा है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। एक मार्केट यहाँ से गिर सकता है, राइट, और एक जो हमारा जोन है एक्सट्रीम 1, जो कि ये वाला है। एक सेकेंड इसका देखते हैं इम्बेलेंस वगैरह फील हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। तो गाइस यहाँ पे कोई भी हमारा इम्बेलेंस या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट है। अब यहाँ पे देखोगे ना,
इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये हमारा मिटिगेट है, ये हमारा मिटिगेट, इस वीक ने इस कैंडल को मिटिगेट किया है, तो यहाँ पे कोई भी इम्बेलेंस नहीं है, सो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यही एक जोन है हमारे पास बचा हुआ है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी भी बन रही है, जो कि हमारे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे इक्वल लॉस बन रहा है मार्केट में, यहाँ पे यहाँ से लाइक दिस, ये हमारी लिक्विडिटी बन रही है। इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करेगा, मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे लोग बाइंग में बैठेंगे, कुछ लोग सेलिंग में बैठेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देख के, कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद बाइंग में बैठेंगे रिटेलर्स, और ये लिक्विडिटी है हमारी प्रॉपरली। और एक हमारा जोन है, यहाँ पे हम एक सेल का मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, और 100% कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। 70 to 80% मार्केट यहाँ से गिर सकता है, 20% चांस है कि इसको ब्रेक करके फिर से नया स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट कर सकता है। सो और इसको ब्रेक करेगा मार्केट, देन हम लोग अगेन देखेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक देख के हम ट्रेड लेंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इतना ही। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या आप कुछ डाउट्स वगैरह है इसमें, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो या बता सकते हो या पूछ सकते हो, या मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फिर टेलीग्राम में, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा या आप नया वीडियो कुछ बनाऊँगा। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी जर्नी, थैंक यू।